हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सीरीज़ स्टार्ट की थी फॉर योर पोस्ट ऑफ पटवारी। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 रहेगा। इस लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हमारा कंप्यूटर पे 500 MCQs की सीरीज चल रही है फॉर ऑल योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्पेशली आपका जो JK SSB का जूनियर असिस्टेंट पटवारी एग्ज़ाम होने वाले हैं, एज वेल एज अकाउंट्स असिस्टेंट एंड असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो उस कॉस्ट ने कुछ टाइम पहले एडवर्टीज़ किए थे पोस्टर्स। तो वो सीरीज़ जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे भी ऑलरेडी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसमें हमने कुछ मॉक्स भी अपलोड किए हुए हैं, मिनी मॉक्स भी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हम आपका जीके वाला पार्ट और करंट अफेयर्स वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पार्ट जो है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। उसमें अराउंड हमने 20 लेक्चर्स में जो है आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया हुआ है थ्रू इम्पोर्टेंट MCQs। तो इन सभी वीडियोज़ की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिलेगी। इंग्लिश पे हमने मॉक सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो अराउंड 7 मॉक्स के अराउंड अपलोड हो चुके हैं वहाँ पे भी जाके आप जो है इंग्लिश सेक्शन ऑफ योर सिलेबस की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट है आपका, तो उसमें भी कुछ मॉक्स ऑलरेडी हमने अपलोड किए हुए हैं और कुछ टॉपिक्स भी हमने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है जो करंट अफेयर्स JK SSB पूछता है वो 2024 एंड 2023 का पूछेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 2024 का ही पूछा जाए, 2023 जो है वो भी पूछा जा सकता है आपसे। तो जितना भी मैं करंट अफेयर्स जो है आपका कवर कर रहा हूँ वो मैक्सिमम जो है आपका 2023 एंड 2024 का ही है, क्योंकि अभी 2024 का मिड ही है 7th, और पेपर का पता नहीं है 2 महीने 3 महीने पहले बन चुका होगा, उसका कुछ पता ही नहीं होता है। इसलिए जो है आपको पिछले साल के करंट अफेयर जो हैं ज़रूरी कवर करने हैं। ये मैंने देखा है कि JK SSB के कुछ पेपर्स में 2020 में जो पेपर लिए गए थे 2018 2015 का डेटा पूछा जाता है, 2015 का करंट अफेयर्स पे पूछा जाता है। सो 2023 का करंट अफेयर जो है आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। Question number 1 is which company is preparing to launch the world's largest privately owned satellite called Jupiter? ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी कंपनी जो है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्राइवेटली ओनर सैटेलाइट जुपिटर के ओनर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज स्पेस एक्स, ऑप्शन बी इज वर्जिन गैलेक्टिक, ऑप्शन सी इज ब्लू ऑरिजिन, ऑप्शन डी इज बोइंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इट इज स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? इलॉन मस्क। तो फेमस पर्सनालिटी इलॉन मस्क जो है इन्होंने 2002 में जो है स्पेस एक्स को फाउंड किया था। तो इलॉन मस्क जो है ही इज़ आल्सो द फाउंडर एंड ऑनर ऑफ टेस्ला कॉरपोरेशन, ठीक है, टेस्ला इनकॉर्पोरेशन। इसके अलावा आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दैट इज़ नोन एज एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसके भी अभी ओनर जो हैं वो इलॉन मस्क ही हैं। इसके अलावा आपका जो ओपन AI है, तो 2015 में जो है इलॉन मस्क ने ही इसको फाउंड किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ एन एंड्रॉयड मॉलवेयर कॉल्ड डैश दैट इन्फेक्ट्स मोबाइल फोन्स एंड हैक्स इनटू सेंसिटिव डेटा लाइक कॉल रिकॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एंड कैमरा वाज इन न्यूज़ इन। तो 2023 में एक एंड्रॉयड मॉलवेयर न्यूज़ में था जो मोबाइल फ़ोन उसको इन्फेक्ट करता था, हैक करता था, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एज वेल एज कैमरा। तो हमें बताना है कि इस मॉलवेयर का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर इज़ डैम, ऑप्शन बी इज़ वोल्टा टाइफून, ऑप्शन सी इज़ आयरिस, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो आयरिस के बारे में ऑलरेडी आपने बताया, ये इंडिया का पहला AI जो टीचर बना है, ठीक है, जो केरला में उसकी इनाग्रेशन हुई थी। वोल्ट टाइफून जो है ये एक हैकर ग्रुप था चाइना का। एंड ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ डैम, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो उस मालवेयर का नाम था डैम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़
गजराज सिस्टम विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज़ है। तो गजराज सिस्टम जो है न्यूज़ में था, तो हमें बताना है कि ये किसके रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए जो है, इट इज़ एन AI बेस्ड सिस्टम टू डायग्नोस एलिफेंट इलनेस। ऑप्शन बी इज़ AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम टू प्रिवेंट द एलिफेंट डेथ्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ AI बेस्ड सिस्टम टू ट्रेन एलिफेंट्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ AI बेस्ड सिस्टम टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन एलिफेंट्स। तो गजराज सिस्टम जो है एक्चुअल में ये इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था, एंड इट इज़ एन AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम टू प्रिवेंट द एलिफेंट डेथ्स। तो बहुत सारी ट्रेनें जो हैं उनकी पटरियाँ जो हैं आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट से होके निकलती हैं, तो एलिफेंट जो हैं कभी कभी एलिफेंट जो हैं ट्रैक्स पे चढ़ के जो हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, जिससे जो है एलिफेंट की भी डेथ हो जाती है, और एज वेल एज देयर इज़ लॉस ऑफ ह्यूमन्स आल्सो। तो इसके रिगार्डिंग जो है इंडियन रेलवे ने ये AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम बनाया, जिससे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं एलिफेंट डेथ को। ठीक है, तो एक सिस्टम है उन्होंने लॉन्च किया है, जिससे जो है दे keep a surveillance system to prevent these deaths. So it is option number B. Next system is next जो है इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च्ड इन। हमें बताना है कि इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा जो है वो कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर इज़ 1946, ऑप्शन बी इज़ 1975, ऑप्शन सी इज़ 1985, ऑप्शन डी इज़ 1980। तो ये इंडिया का पहला सैटेलाइट था, एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 19th ऑफ अप्रैल 1975 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि इनमें से किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ डॉक्टर CV रमन, ऑप्शन बी इज़ डॉक्टर S चंद्रशेखर, ऑप्शन सी इज़ डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन नंबर डी इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर CV रमन आपको पता ही है 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स मिला था। इसके अलावा डॉक्टर S चंद्रशेखर को भी 1983 में, लेकिन वो शेयरिंग में इसको मिला था, फिज़िक्स में ही इसको भी मिला था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो हैं इनको 1968 में नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन मिला था, एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्पेस व्हीकल पुट मैन ऑन द मून फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अपोलो, ऑप्शन बी इज़ कोलंबिया, ऑप्शन सी इज़ एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो आपको पता ही है द फर्स्ट मिशन ऑन द मून जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, एंड इट वाज इन आई थिंक इन 11th of July 1969 में, एंड दैट वेरी स्पेस व्हीकल वाज नोन एज अपोलो 11। ठीक है, तो उसको अपोलो 11, एंड इट वाज ए अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट, अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट। तो ये पहला स्पेस व्हीकल था जिसने जो है दैट पुट मैन ऑन द मून, एंड द फर्स्ट मैन टू फुट ऑन द मून वाज इट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल साइंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन इज 28th of Jan, ऑप्शन बी इज 28th of Feb, ऑप्शन सी इज 15th of April, ऑप्शन नंबर डी इज 22nd of July। तो नेशनल साइंस डे जो है एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। जो डॉक्टर CV रमन थे जिसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज़ 1930 में मिला था, और रमन इफेक्ट जो है उन्होंने 28th of Feb 1928 में जो है इसको डिस्कवर किया था, और इसी के लिए उनको फिर 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इसी डे को जो है 28th of Feb को जो है एज अ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय विच ईयर। तो इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है टू अचीव द डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय विच ईयर। 2025, 2027, 2030, 2045। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय विच ईयर। ऑप्शन ए इज़ 2025, 2027, 2030, 2045। तो इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन। तो हमें बताना है कि ये टारगेट जो है इंडिया ने किस ईयर तक सेट किया है। तो ये टारगेट जो है एक्चुअल में इंडिया ने सेट किया है फॉर 2030। तो बाय 2030 यानी 2030 जो है इंडिया ने जो है ये टारगेट सेट किया है कि दैट दे विल अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस। ठीक है। तो इसके अलावा सम कुछ और इम्पोर्टेंट टारगेट जो है इंडिया ने सेट किए हैं, जैसा इंडियाज़ ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। तो इंडिया ने जो है टारगेट सेट किया है कि 2035 तक जो है उसका अपना ओन स्पेस स्टेशन होगा। इसके अलावा चंद्रयान 4 के लिए भी टारगेट सेट किया है, एंड चंद्रयान 4 का जो टारगेट सेट किया है दैट इज़ बाय 2040। यानी इंडिया ने जो है टारगेट सेट किया है कि दैट बाय 2040 जो है 2040 तक जो है इंडिया चंद्रयान 4 भी लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च द सैटेलाइट कॉल्ड द एनस्टाइन प्रोब। तो इंडिया, तो किस कंट्री ने जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है एनस्टाइन प्रोब। ऑप्शन नंबर इज यूएस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इज रशिया, ऑप्शन डी इज जापान। तो ये चाइना का सैटेलाइट है एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 9th of Jan 2024। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वासा 1 एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय विच कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज गूगल, ऑप्शन बी इज माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी इज स्पेसएक्स, ऑप्शन डी इज रिलायंस। वासा 1 जो है एक्चुअली ये ऐप जो है माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की, एंड दिस ऐप transforms still images into animated videos। आपने देखा होगा इंटरनेट पे कि बहुत सारी इमेज जो हैं उसको क्या कहते हैं, इसको एनिमेटेड वीडियोस में कन्वर्ट किया जाता है, और वो फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह भी मतलब उसमें वो फीचर्स ऐड किए जाते हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वासा 1। सो ये माइक्रोसॉफ्ट ने जो है इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है। सो दीज वर द 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ योर पटवारी सिलेबस। आई होप कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।